किसी ने पूछा है कि जब इंसान मर जाता है तो इंसान की आत्मा भटकती है, लेकिन कुत्ते, जानवर और इनकी आत्मा नहीं भटकती है। देखो, यहाँ कुछ बात को समझने की कोशिश करो और समझना इस चीज़ को अच्छे से। इंसान और कुत्ते में फ़र्क है। कुत्ते के पास इतना बड़ा मन नहीं है जितना बड़ा मन इंसान के पास है, और उससे भी बड़ा बड़ा जो बुनियादी फ़र्क है कि इंसान के पास अहंकार है, कुत्ते के पास नहीं है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक सीमा है। तो इंसान को जब अहंकार मिला तो अहंकार का मतलब क्या है, उसको बहुत विकसित मन मिला, बहुत बड़ा मन मिला, और ऐसा मन मिला जिसमें वो स्वयं को जान सकता है। तो जब अहंकार मिलता है तो अहंकार क्या है, एक जानवर से एक पदवी आगे की अवस्था है। अहंकार का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम ये शरीर हो, तुम इस शरीर के अंदर हो। अहंकार का मतलब है तुम ये हाथ हिला सकते हो, आंखें हिला सकते हो, बालों को संवार सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब इस शरीर को तुम चला सकते हो। तो जब तुम इस शरीर को चलाने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि ये शरीर मैं ही हूँ। एक्चुअली तुम सिर्फ इस शरीर को चला रहे हो। तो जब तक तुम ये ना जान जाओ कि तुम ये शरीर को चलाने वाले हो, तब तक अहंकार से निरहंकार की यात्रा पूरी नहीं होगी। अभी सिर्फ इतना अहंकार है कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर भूखा है तो मैं भूखा हूँ, ये शरीर मर रहा है तो मैं मर रहा हूँ, ये शरीर पैदा हो रहा है तो मैं पैदा हो रहा हूँ, ये शरीर दुखी है, सुखी है तो मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ। अभी जब तक तुम्हारे मनोदशा या तुम्हारे अनुभव में यही बात बैठी हुई है तो तब तक समझ लेना तुम अहंकार में हो। तुम सिर्फ इस शरीर को चला रहे हो। जैसे तुम एक गाड़ी को चला रहे हो, तो गाड़ी को जब तुम चलाते हो तो तुम्हें ये बात अंदर से पता होती है कि मैं सिर्फ गाड़ी को चलाने वाला हूँ, गाड़ी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो शरीर रूपी तुम्हें गाड़ी मिली है, तुम्हें ये लगता है कि मैं ये शरीर रूपी गाड़ी ही हूँ। अभी तुम्हें ये फ़र्क नहीं पता है कि ये शरीर, ये मन अलग है, और चेतना जो गाड़ी चला रही है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो अलग है। तो वो निरहंकार की अवस्था है। तो अभी कम से कम तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ गई है कि तुम निरहंकारिता के बारे में सोच सको, बता सको, कह सको, उसके लिए प्रैक्टिस कर सको कि हाँ, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये अलग नहीं हूँ, ये जानना बाकी है। लेकिन एक जानवर जो है, वो अभी ये बात नहीं जानता कि वो जिस शरीर को धारण किया है वो शरीर भी वो है, या वो एक स्वयं में एक कुत्ता है, या बिल्ली है, या गाय है, या भैंस है, या फिर एक हाथी है। वो स्वयं में नहीं जानता, अभी वो इतना भी नहीं जानता। तो कहने का मतलब है, अभी वो मनुष्य से एक पायदान नीचे है, अभी उसके अंदर अहंकार भी पैदा नहीं हुआ है। तो जब उसको अहंकार उसके अंदर आना होगा तो फिर वो मनुष्य योनि में आएगा। तो ऐसा नहीं है, जब एक कुत्ता मरता है, जब गाय मरती है, या फिर कोई हाथी मरता है, तो वो भी जब अपना अगला जन्म लेता, अब वो उसकी भी आत्मा भटक रही है, लेकिन उसकी आत्मा और एक इंसान की आत्मा में फ़र्क है। क्योंकि इंसान की आत्मा जो है वो मानसिक यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में भागती है इधर उधर, स्वर्ग नर। क्योंकि सपना तुम देख सकते हो, वो भी सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें सपने का पता नहीं है। तुम्हारी लाइफ है, तो तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हें अपनी लाइफ का पता है, तुम्हें अपने होने का पता है। तुम्हारा नाम सौरभ है, राहुल है, कौस्तुभ है। लेकिन उस कुत्ते को ये भी नहीं पता कि उस कुत्ते का नाम मिक्की है, सिक्की है, क्या है क्या नहीं। उसके पास सिर्फ मेमोरी हो सकती है कि तुम जब कुत्ते को बोलते टॉमी, तो टॉमी सुन के वो आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसकी मेमोरी है, उसको लेकिन पता नहीं है। पता होने का काम सिर्फ अहंकार में होता है। तो जब तुम्हारा तुम्हारा जब तुम्हारी मृत्यु होती है, और जो तुम्हारा मन, जो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है, वो अपने आप में तुम्हारा पूर्ण अहंकार है। लेकिन उसे तो पता है ना, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर का होने का तो पता था ना। तो उस आत्मा को या सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को भी पता है, तो इसलिए वो प्रेत बन के घूमती है। लेकिन जो कुत्ता है उसे भी पता नहीं है, तो वो घूम नहीं सकता, वो बिखर नहीं सकता, वो पूरा अनकॉन्शियस रहता है। आत्मा उसकी भी होती है, लेकिन उसकी भी आत्मा यानी उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसे पता नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी अहंकार नहीं है। आत्मा उसकी भी होगी, आत्मा एक गाय की भी होगी, बछड़े की भी होगी, हाथी की भी होगी, सब चीज़ों की होगी, लेकिन उसे पता नहीं है इतना। वो अभी इतने सूक्ष्म स्तर पे भी अपने अहंकार के द्वारा उतनी जानकारी नहीं रखता, उसे नहीं पता, क्योंकि वो उसे अपने कुत्ते ही होने का पता नहीं था। इसीलिए जब एक जानवर जब एक शरीर धारण कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एक कुत्ता दोबारा कुत्ता बन के पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता नहीं है ना। उसे अनुभव तो है, लेकिन उसे पता नहीं है। अगर कुत्ते को यह पता चल जाए कि वो कुत्ता है, तो फिर वो उसी यात्रा में आ जाएगा जिस यात्रा में मनुष्य है। फिर कुत्ते को यदि पता चल जाए कि वो कुत्ता है, तो वो कुत्ते से ऊपर नहीं उठ पाएगा, फिर उसके आगे की गति नहीं होगी। इसलिए पेड़ पौधे, हवा, पानी, इन सबको पता नहीं है। ये हैं, इनके पास मेमोरी है, सब कुछ चीज़ें हैं, इनका चेतन है, अवचेतन मन है, सब कुछ है, इनकी भी अपनी आत्मा है, सब चीज़ें हैं, पर इनको पता नहीं है। और चूंकि इनको पता नहीं है, तो जब एक कुत्ता एक बार मर जाता है तो तत्क्षण उसको अगला जन्म मिल जाता है। वो भटकता नहीं है, वो व्यतीत नहीं होता, उसको तुरंत जन्म मिल जाता है। लेकिन आदमी जब मरता है, या इंसान मरता है, या कोई औरत, पुरुष, आदमी जो भी मरते हैं, तो हम तो अपना अनुभव लेके जा ही रहे हैं, साथ में हमें पता है कि हम ये थे,
हमने उसे अनुभव किया है, हम उस चीज़ को जानते हैं, हम अपने परिवार को जानते हैं, घर के जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं। इसलिए हम इस शरीर से नीचे तो नहीं जा सकते, पर हम इस शरीर से ऊपर जाने की संभावना हमारी बन जाएगी, और साथ में हम इस शरीर में वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने इस शरीर की यात्रा पूरी नहीं की। यही इंसान होने का दुर्भाग्य भी है, शक्ति भी है, सौभाग्य भी है, कि इंसान फिर वापस आएगा ही आएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर उसने उस यात्रा को पूरी नहीं किया। क्योंकि जो अनुभव तुम यहाँ से लेके जाते हो, बाप होने का, बेटा होने का, या लड़की होने का, पुरुष होने का, या सामान का, धन का, वासनाओं का, इच्छाओं का, तो ये जो सारी पोटरी तुम लेके जाते हो, तो ये सारी पोटरी तुम्हारे साथ तो जा रही है मेमोरी बन के, और साथ में अहंकार भी जा रहा है। तो उस अहंकार को पता है कि वो है, इसीलिए तो जब तुम मर जाते हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी आत्मा उनके घर वालों के आसपास घूमती रहती है, अपने बच्चों के आसपास, अपने माँ बाप के आसपास, कि कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि अभी उसकी मेमोरी में है, और चूंकि उस मेमोरी को वो जानता है, तो उस जानने के कारण वो आता है। लेकिन वो आता कैसे है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सपना। रात में तुम सपना देखते हो, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तो पता है ना कि कोई सपना देख रहा है। सुबह उठते हो, कहते हो क्या गहरी नींद थी, क्या ताजगी थी, तो किसी को तो पता है, वो पता होना तो पता है ना। इसलिए जब तुम सपना भी देखते हो, तो कई बार कुछ लोग सपने में भी जाग जाते हैं कि अरे ये तो मैं हूँ। इसलिए सपने में कभी भी तुम्हारी मुलाकात तुमसे नहीं होती, क्योंकि उस समय तुम शरीर नहीं होते, उस समय सिर्फ तुम मन होते हो। और वही मन जब तुम मरते हो, वही मन फिर विचरता है, वही सेम वही। इसलिए तुम्हारे मरने के बाद वही स्थिति रहती है जो तुम्हारे रात में सो जाने के बाद होती है। अब तुम्हारे दिन भर के गंदे कर्म रहे हैं, गंदे भाव रहे हैं, गंदी स्थितियां रही हैं, तो सपने भी गंदे आएंगे, वही तुम्हारा नरक है। अच्छे रहे हैं, अच्छे स्वभाव में रहे हो, खुश रहे हो, भाव शरीर अच्छा है, तो सपने भी अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से जब तुम मर जाते हो तो सूक्ष्मता में चले जाते हो, लेकिन उस बीच में तुम्हें तो पता है ना, तो तुम खुद ही एक व्यवधान पैदा करते हो अपने पैदा होने में। फिर तुम अपने हिसाब का भाव शरीर ढूंढते हो। शराबी हो तो शराबियों के आसपास घूमोगे, मांसाहारी हो, गंदे हो, गाली गलौज करते हो, तो ऐसी बस्तियों में तुम्हारी आत्मा घूमेगी, वहाँ पैदा होने की कोशिश करेगी। यदि तुम ब्राह्मण हो, बहुत अच्छे हो, शुद्ध विचार वाले हो, तुम्हारी आत्मा अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है, तो फिर तुम ऐसी जगह पे पैदा होने की, मंदिर अंदिर के आसपास, ब्राह्मणों की, मतलब जो भी मतलब शुद्ध है। अगर तुम जिस तरह के व्यक्तित्व हो, उसी व्यक्तित्व के हिसाब से तुम उस घर को, गर्भ को, माता पिता को, परिवार को, कस्बे को, सिटी को, शहर को चुनोगे उसी हिसाब से। हो सकता है तुम भारत में चुन लो, हो सकता है विदेश। अब तुम्हारी बहुत आकांक्षा थी कि मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, रात दिन तुम्हारे मनोभाव में विदेश जाने की लत थी, तो संभावनाएं हो सकती है कि तुम्हारा जन्म जहाँ का आकर्षण बना हुआ है उधर ही पे हो। अब विदेश में क्या संभावनाएं होंगी, कैसी होंगी, वो बात की बात है, वो प्रारब्ध में उसी शरीर के हिसाब से तय होगा कि ये शरीर जो तुमने धारण किया है, अभी शरीर किसका है, इसमें क्या क्या बीमारी होंगी, किस तरीके से होंगे, जिसका तुमने गर्भ मिला है, जिस जो तुम्हारी माँ बनी है, जो तुम्हारे पिता बने हैं, तो उनकी पूरी अवस्थाएं उस शरीर के अंदर होंगी, वो पूरी मेमोरी अलग होगी। तुम अपनी मेमोरी लेके अलग आओगे, फिर उसकी मेमोरी, इस मेमोरी में तुम डबल डबल मेमोरी पालोगे, फिर उस डबल मेमोरी के साथ तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होगी, वही तुम्हारा भाव शरीर बनेगा, उसी के हिसाब से तुम्हारी अगली यात्रा जीवन की शुरू होगी। फिर नए नए भाव बनाओगे, नए नए कर्म बनाओगे, क्योंकि भाव शरीर भी तुम्हारे कर्मों से बनता है, तुम्हारे आचरण से बनता है, तुम्हारी सोच से बनता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान मरता है तो उसको तो पता है ना, इसलिए वो भटकता है, इसलिए वो घूमता है, इसलिए वो प्रेत बन के दिखता है, या प्रेत की तरह उसके सूक्ष्म शरीर इधर उधर भटकता रहता है। हर चीज़ उसके लिए स्वर्ग नर्क है, लेकिन एक कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए, एक शेर के लिए, इसके लिए नहीं है। वो जैसे ही मरते हैं उनको तक्षण दूसरा जन्म मिल जाता है, वो भटकते नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने अहंकार का, अपने होने का ही कभी पता नहीं था। वो मेमोरी नहीं है, वो याददाश्त ही नहीं है, वो जोड़ ही नहीं है उनके पास। तो यही कारण है। तो इसलिए कुत्ता, जानवर, इन लोगों को कंपेयर पहली बात तो इंसान से मत करो। इंसान एक अलग चीज़ है, वो कुत्ता एक अलग चीज़ है। इंसान जब शराब पी लेता है तब वो कुत्ता बन जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरा कुत्ता नहीं बनता। इसलिए एक बार इंसान अगर इंसान बन जाए, तुम्हें मनुष्य योनि मिल गई है, तो तुम इससे नीचे नहीं आओगे। चाहे तुम्हें कोई भी शास्त्र कहे, चाहे कितने बड़े भी धर्म ग्रंथ कहे, कहीं भी कहे कि वो ये कहे कि नहीं तुम अगले जन्म में बिल्ली बन के पैदा होगे, कुत्ता बन के पैदा होगे, होगा, इम्पॉसिबल है। अगर तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो अब वो मेमोरी तुम्हारे अंदर से कोई मिटा नहीं सकता, उसका अनुभव तुम्हें आ चुका है। तो जब तुम्हें अनुभव मनुष्य शरीर का आ चुका है, मनुष्य शरीर का तुम्हारे अंदर पूर्ण अनुभव आ चुका है, तो अब इस अनुभव से नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे तुम अच्छे हो, बुरे हो, पापी हो, पुण्य हो, कुछ भी हो। क्योंकि यदि तुम्हें अगर इससे नीचे का जन्म मिलता तब तो मैं कहता बहुत अच्छी बात थी, चूहे बन जाते, मुर्गा बन जाते, कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाते, तोता बन, तुम्हें तो फिर कॉन्शियस नहीं रहता, तुम्हें कब काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें वापस मनुष्य ही बनना है। तुम 5वीं क्लास तक आ गए हो। तो जो इंसान, जो छात्र 5वीं क्लास पार कर लेता है, 10वीं पार कर लेता है, तो 10वीं के बाद उसे 11वीं ही देना है। चाहे वो फेल हो जाए तो फिर आके 11वीं देगा, फिर फेल हो जाएगा तो फिर आके 11वीं देगा, लेकिन वो 9वीं में नहीं डालेगा, उसे 9वीं में नहीं डाला जाएगा।
और ये तुम्हारे जो बाबा पंडित लोग हैं तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, तुम्हें उल्लू बनाते हैं और तुम्हें डराते हैं कि तुम कौवा बन जाओगे, तुम पंछी बन जाओगे, तुम बंदर बन जाओगे, तुम कहीं ये बन जाओगे। उनको या तो नॉलेज नहीं है, या तो उनको बुद्धि नहीं है, या तो वो तुम्हें डराना चाहते हैं, या उन्हें पता ही नहीं, या वो ध्यान की उतनी गहरी अवस्था में गए ही नहीं है कभी। तुम मर जाते हो तो तुम कुत्ता नहीं बन जाते हो। तुम रात में जब सो जाते हो तो क्या तुम अपने आप को कुत्ता बन के देखते हो, हाथी बन के देखते हो, घोड़ा बन के रहते तो तब भी तुम इंसान ही बन के खुद को देखते हो ना। और उन्हीं चीज़ों को देखते हो जो तुम्हारे घर के आसपास है, आसपास का वातावरण है, या जो तुम चाह रहे हो, या जो चीज़ तुम्हें मिली नहीं है। यही तो तुम्हारे सपने होते हैं। बस यही होता है मरने के बाद भी। बस वो सुषुप्त अवस्था में बहुत गहरा होता है, वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सपने में भी यदि कोई तुम्हारी हत्या कर दे, या कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाए, या तुम्हारे किसी चाहने वाले साथ गलत हो जाए, तो तुम कैसे, तुम्हारी छाती कांपने लगती है, या कोई छुरा भोंक दे तो तुम कैसे भड़बड़ा जाते हो। तो ये समझ लो कि इससे कई गुना ज़्यादा दर्द जब तुम मर जाते हो तो वही सपने के फॉर्म में, क्योंकि इस समय तो तुम्हारे पास शरीर है, उस समय तो तुम्हारे पास शरीर नहीं होगा, तो तुम उठ भी नहीं सकते हो सकता है अगला जन्म तुम्हें 100 साल बाद मिले, 700 साल बाद मिले, 4 दिन बाद मिल जाए, लेकिन उतने बीच में जो तुम स्वप्न में रहोगे वही तुम्हारा नर्क होगा, और वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। तो जितनी भी तुम्हारी जिंदगी की आपाधापी, जितना गंदी गंदी जिंदगी तुमने जी है, जितना गंदा तुम्हारा भाव शरीर है, उतनी गंदे तुम्हारे सपने होंगे, यानी उतनी गंदी तुम्हारी वो नर्क की यात्रा होगी। वो नर्क होगा वो, लेकिन वो सपने के रूप में होगा, और दर्द भी वैसे ही सपने जैसा ही होगा, लेकिन बड़ा रियल लगेगा, बस और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये मत सोचो कि फिर कोई बैठा है तो कोई आके तुम्हें पकौड़े तलेगा, तुम्हें देखेगा। ये तो वही बात हो गई कि तुम यहाँ तो भोग ही रहे थे, फिर तुम मर गए, फिर तुम्हें नरक में भी भोगाया जा रहा है, वहाँ तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब दिया जा रहा है, फिर तुम्हें वापस फेंक दिया जा रहा है। जब तुम्हें वहाँ सारा चुका ही दिया है, जब तुम एक बार जेल जा चुके हो, जेल में तुमने सारी सजा काट ली है, तो अब तो तुम फ्रेश कर्मों के साथ आओगे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं वास्तव में, ये सच नहीं है। सच सिर्फ इतना है कि जब तुम मर जाते हो तो बिल्कुल एक गहन सुषुप्त अवस्था में चले जाते हो, जहाँ सपने जैसी स्थिति हो जाती है तुम्हारी, और वो सपना इस सपने से जो तुम नॉर्मली अपने रात में सोते वक्त देते हो उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत गहरा होता है, उसका पेन थोड़ा ज़्यादा होता है। और वो सपने तुम्हें वैसे ही आएंगे जैसी ज़िंदगी रही हो तुम्हारी, जैसे तुम्हारा भाव शरीर रहा है, जैसे तुमने ज़िंदगी में दुख दर्द झेले हैं, हंसी खुशी दे, तो कभी तुम्हें अच्छा भी लगेगा, कभी बुरा भी लगेगा, कभी अच्छी चीज़ भी देख लोगे, बुरी भी देख लोगे। यदि तुम ध्यान में जुड़े हो, परम चेतनाओं से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो, यदि तुम बहुत गहरे ध्यानी हो, तो बहुत हद तक संभावना है कि तुम्हें दोबारा जन्म ना लेने दिया जाए, तुम उसी सूक्ष्म शरीर में रह के उन जन्मों को काट लो। हो सकता है तुम देवत्व में चले जाओ, तुम्हें किसी अच्छे डायमेंशन में छोड़ दिया जाए, बहुत सारी संभावना है, लॉट्स ऑफ। लेकिन सवाल यह है कि तुम ध्यानी हो कि नहीं हो, तुम्हारा ध्यानी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, वो बात की बात है, मेन है ध्यानी होना। ध्यानी होना मतलब शरीर से, और जो इंसान जीते जी शरीर से बाहर निकल जाता है, फिर तो वो अवतार के रूप में ही अगले जन्म में आएगा, आना होगा तो करुणा के कारण, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो शरीर जीते जी शरीर से बाहर निकल गया, उसने जान लिया, उसकी भी जान में आ गई, उसके भी अनुभव में आ गया कि ये मैं शरीर था ही नहीं, ये सारा खेल ही था, फिर ये सारी माया हो गई, सब माया हो गया। उसने अपने परमात्मा तत्व को जान लिया। मरने के बाद यह शरीर में जब तक रहेगा और जीते जी चाहे जो भी है, वो बूंद अब सागर में मिल जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाएगा, फिर वो परमात्मिक हो जाएगा।